का 5 इशू स्टेटस है। पहला लिखिएगा ओपन इशू, डैश करके लिखिएगा यह एरर्स करेंटली लाइव है, दिस एरर्स आर करेंटली लाइव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओपन इशू, इश्यूज की लिस्ट मिली जो इश्यूज आपके प्रोजेक्ट में आ रहे हैं जो अभी करेंटली लाइव है। दूसरा आप लिखिएगा इन प्रोग्रेस इशू, इन प्रोग्रेस इशू डैश करके लिखिएगा यह इश्यूज वर्तमान में सॉल्व किए जा रहे हैं, दीज इश्यूज आर करेंटली सॉल्व्ड। जो जिसमें काम करना चालू हो गया वो आपको जीरा बता देगा इसमें प्रोग्रेस चल रहा है, मुझे काम चालू हो चुका है। तीसरा रिजॉल्व इशू, रिजॉल्व इशू मतलब इश्यूज कंप्लीट, इश्यूज को एंड कर दिया गया है, द इश्यूज आर एंडेड, इश्यूज को एंड कर दिया गया, द इश्यूज आर एंडेड। चौथा लिखिएगा रीओपन्ड इशू, रीओपन्ड इशू में लिखिएगा प्रीवियस रिजॉल्व्ड इशू को फिर से ओपन किया गया है, द प्रीवियस रिजॉल्व्ड इशू इज अगेन ओपन। और पांचवा लिखिएगा क्लोज इशू, क्लोज इशू में डैश करके लिखिएगा या इशू को फाइनली क्लोज कर दिया गया है, हियर द इशू इज फाइनली क्लोज्ड, या इशू को फाइनली क्लोज कर दिया गया है, हियर द इशू इज फाइनली क्लोज, क्लोज मतलब फाइनली बंद हो गया वो। तो ये पांचों आपको दिखेंगे कहाँ पे, ये देखिए सब दिख रहा है ये लाइन से, ये आपके माय ओपन इशू, ठीक है, जो अभी इशू चल रहा है। रिपोर्टेड बाय मी यानी आपको के कहीं पे लग रहा है कि इशू है तो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। ओपन इशू, डन इशू मतलब जो हो चुके हैं, ड्यू इशू, रिसेंट रिजॉल्व इशू, अपडेटेड रिसेंटली, ये सब देखिए इश्यूज आपको दिखते रहेंगे। तो जितने भी वेबसाइट में इश्यूज आ रहे हैं वो सब आप लेफ्ट साइड से देख पाएंगे, ठीक है। और जीरा सॉफ्टवेयर में ध्यान रखिएगा कार्य करवाने के लिए आपका जो हेड है वो आपसे काम करवाएगा कि आप जीरा में इश्यूज को निकाल के देखिए। रिजॉल्व इशू मतलब जिसका इशू हो चुका है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपका जो जीरा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है हाँ, आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड आप करते हैं तो इसमें पहले तो ट्रायल सिस्टम आजकल मिल रहा है। ट्रायल सिस्टम मतलब 15 दिन का ट्रायल मिलेगा, आप वहाँ से भी काम चला सकते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। नहीं तो आप ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन में तो आप लाइफ टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 15 दिन के ट्रायल के साथ डाउनलोड करके बाद में भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा जीरा रिपोर्ट्स। अब मैं आपको यहाँ पे जीरा की रिपोर्ट्स बता दे रहा हूँ कि जीरा की रिपोर्ट्स कैसे आप देखेंगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट्स जीरा से निकालने पड़ते हैं। जब आपने इशू को सॉल्व आउट कर दिया, इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिखते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट्स में पहले तो इशू आप फाइंड करेंगे, इशू सब निकल गए तो आप फिल्टर्स में जाइएगा, इसके डैशबोर्ड में जाइएगा, ये कुछ ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो फिल्टर्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको व्यू और फिल्टर दिखते हैं जिसके द्वारा रिपोर्ट निकाल सकते हो, यानी जो जरूरत है वो रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। तो व्यू और फिल्टर में जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास कोई एक्टिव टेबल नहीं है। तो अगर मैं व्यू और फिल्टर्स में जाता तो ये क्या करता, मुझे ये बताता कि किस तरीके से बग्स को सॉल्विंग की जा रही है, कि बग्स कितने आ रहे हैं, सॉल्व कितना किया जा रहा है, इसका पूरा रिपोर्ट ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है। ये कौन? जीरा। तो आप उन रिपोर्ट्स को खुद भी देख कर समझ सकते हैं कि कितने परसेंट बग्स आप गिराते जा रहे हैं। और आपके अगर बॉस से सडनली कहा कि भाई मुझे दिखाइए कि इसका टेस्टिंग कितना हो गया इस एप्लीकेशन का, क्योंकि लॉन्चिंग डेट 1 हफ्ते बाद करेक्ट है, तो टेस्टिंग कितना आप कर चुके हैं, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जीरा के फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट्स दिखते हैं वो सारे रिपोर्ट ध्यान रखना, प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं, ये सब कार्यक्रम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो रियल प्रोजेक्ट जब आप जोड़ेंगे तब जाके आपको ये दिखेगा, ठीक है, कि पूरा उसमें बग्स कितने आपके काउंट करते जा रहे, कम करते जा रहे, पूरा रिपोर्ट वो आपको दिखाता है, ठीक है। जीरा सॉफ्टवेयर का लास्ट पॉइंट अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के हिसाब से लास्ट पॉइंट जो मेरा है, हेडिंग आप लिखिएगा, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये इमेजेस इस तरीके से आपको पूरा रिपोर्ट जनरेट करता जीरा, पूरे एकदम ग्राफ बना के बताता है कितने इसमें एरर्स थे, इतने इसमें चेंजेस किए गए, सब कुछ आपको बताता है।
अब लास्ट पॉइंट हमारा जो जीरा सॉफ्टवेयर का है और टेस्टिंग का है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में कि टेस्टिंग प्रोसेस आपको करना कैसे है। लिखिएगा वेबसाइट टेस्टिंग प्रोसेस। तो वेबसाइट को टेस्ट कैसे करेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबको ध्यान रखना है कि वेबसाइट आपने बनाई है, सबसे पहले टेस्टिंग भी आप ही को करनी है। ठीक है, तो वेबसाइट टेस्टिंग प्रोसेस के स्टेप्स आप लिखिएगा। पहला लिखिएगा क्रिएट आप टेस्ट प्लान। सबसे पहले आपको करना है कि टेस्ट प्लान बनाइए कि आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, यानी क्या क्या चीज़ों की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, हमारे वेबसाइट में ध्यान रखिएगा हजारों चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों की टेस्टिंग का प्लान बनाए कि सबसे पहले मैं किसको टेस्ट करूँगा, देन किसको करूँगा, देन किसको करूँगा। नंबर दूसरा लिखिएगा मेक अ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। सेकंड, आपको एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। एक स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि रोज मुझे कितना टेस्ट करना, क्या क्या टेस्ट करना है। तीसरा लिखिएगा फंक्शनल टेस्टिंग। थर्ड, आपको करना क्या, आपको फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप वेबसाइट के क्वालिटी एश्योरेंस को टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करके लिखिएगा टेस्ट द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में क्वालिटी है, दम है, कुछ मार्केट में पैसा कमाने का आपकी वेबसाइट, इसके लिए क्या टेस्ट करें, क्वालिटी टेस्टिंग। और क्वालिटी टेस्टिंग को ध्यान रखते एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी आपके वेबसाइट के पूरी एकदम एक एक पॉइंट को टेस्ट करना, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप प्रोफेशनल टेस्टर्स हायर कर लें। बहुत सारी आईटी कंपनी ध्यान रखना टेस्टर्स आपके साथ बैठाएंगी। ये टेस्टर्स सॉफ्टवेयर से आपकी वेबसाइट को टेस्ट कर करके आपका एरर बताते रहेंगे और आपका एरर सुधारना है। तो फंक्शनल टेस्टिंग के लिए हम लोग क्वालिफाइड टेस्टर्स रखते हैं जो ये काम करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट लिखिएगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग यूजेबिलिटी टेस्टिंग में लिखिएगा यहाँ वेबसाइट के यूजर एक्सेप्टेंस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ द यूजर एक्सेप्टेंस ऑफ द वेबसाइट इज टेस्टेड। यहाँ वेबसाइट के यूजर एक्सेप्टेंस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ द यूजर एक्सेप्टेंस ऑफ द वेबसाइट इज टेस्टेड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा फंक्शनल टेस्टिंग होने के बाद मुझे वेबसाइट के यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को टेस्ट करना है, यानी आपकी वेबसाइट को वो यूजर एक्सेप्ट कर रहा है। मैं बता दे रहा हूँ आजकल के यूजर हो गए अधीर टाइप के, थोड़े से अधीर। कैसे, वेबसाइट में उसको चाहिए बहुत कुछ, क्योंकि आजकल दूसरी वेबसाइट भी झांकते रहते हैं। किसी की वेबसाइट देखी, बड़ा पसंद आया, सेम चीज वो आपसे डिमांड कर लेंगे कि सर आप भी ये बना के दीजिए ना। अब पता चला कि आपको वो चीज़ बनानी आती नहीं, या आपको टेक्निकल होता है, हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फंस गए। क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको लास्ट चेक भी नहीं मिलने वाला, जो आखिरी जो एक अमाउंट बचा रहता है हमारा, फाइनल जो हम पेमेंट जिसको हम कहते हैं, वो यूजर अटका देगा क्योंकि आपकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग फेल है। नेक्स्ट आप लिखिएगा इसके बाद इंटरफेस टेस्टिंग। अगला आपको क्या टेस्ट करना है, इंटरफेस टेस्टिंग। इंटरफेस टेस्टिंग में डैश करके लिखिएगा या वेबसाइट के डिजाइनिंग पार्ट को टेस्ट किया जाता है। क्या द वेबसाइट डिजाइनिंग पार्ट इज टेस्टेड। या वेबसाइट के डिजाइनिंग पार्ट को टेस्ट किया जाता है। क्या द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज टेस्टेड। आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग पार्ट बेहतरीन होना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर डिजाइनिंग बहुत ऊटपटांग टाइप की आपकी है और आपकी डिजाइनिंग में एक और जगह एरर भी काउंट होता है, वो कौन सी एरर जगह काउंट होता है, आपकी वेबसाइट मान लो मोबाइल में खुलती ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में एंड्रॉयड है, वहाँ पे अजीब टाइप का वेबसाइट खुलता है, टैबलेट में अजीब टाइप का वेबसाइट खुलता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में बहुत मस्त वेबसाइट खुल रहा है, ये भी फेलियर है। तो यूजर एक्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना कि इंटरफेस टेस्टिंग भी आपको करनी। इंटरफेस टेस्टिंग को सुधारने के लिए क्या करोगे, मुझे बताइएगा। आपका इंटरफेस गड़बड़ हो रही है, जिसमें आपकी पकड़ किस चीज में मजबूत होनी चाहिए, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, तीन चीज। जिसको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप ढंग से बन गया, उसकी इंटरफेस कभी फेल नहीं हो सकता, मैं बता दे रहा हूँ। तो आज जो आप इतनी सारी वेबसाइट देखते हो जिसके इंटरफेस बड़े खूबसूरत है, उसके इंटरफेस डिजाइनर्स बड़े तेज है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अगला टेस्टिंग आपको क्या करना है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में लिखिएगा यहाँ 3 प्रकार के कंपैटिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। Here 3 types of compatibility are tested। यहाँ 3 प्रकार से कंपैटिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। Here 3 types of compatibility are tested। नंबर पहला आप लिखिएगा ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, यानी सारे ब्राउजर में चलेगा कि नहीं, क्योंकि ब्राउजर का अपना एक काम करने का ढंग अलग होता है। दूसरा लिखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी,
सारे ओएस में चलेगा? विंडो में तो चल ही रहा है, लाइनक्स में भी चला के देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी, आपकी वेबसाइट पता चला मोजिला में चल रहा है और फायरफॉक्स में नहीं चला, उसमें नहीं चला, ओपेरा में, और सामने वाला यूजर मान लो ओपेरा में चलाता है वेबसाइट, तो फंस गई वेबसाइट। तो कंपैटिबिलिटी देखो कि सब में चल रहा है कि नहीं। सेकंड मैंने क्या बताया, ओएस। भाई ये मत भूलिएगा, विंडोज में आप वेबसाइट बना रहे हो सकता है कि आपकी वेबसाइट कोई लाइनक्स में खोले, हो सकता है आपकी वेबसाइट कोई एंड्रॉइड में खोले, मोबाइल में भी तो खोलते, वो भी तो ओएस अलग हो जाता है। कई लोग एप्पल के कंप्यूटर्स में चलाते हैं, तो सब में ओएस अलग अलग है। तो हर कंप्यूटर में आप खोल के देख लेते हैं पहले। एक बंदा लाइनक्स में चला के देखेगा, ये टेस्टर सब करते हैं। एक बंदा एप्पल में चलाएगा, एक बंदा आईफोन में चलाएगा, एक बंदा एंड्रॉइड में चलाएगा, सब जगह चला के आपको देखना है कि कहीं किसी ओएस में फेल ना हो जाए, क्योंकि हमें क्या पता सामने वाला कौन से ओएस में चला रहा है। नेक्स्ट थर्ड लिखिएगा मोबाइल कंपैटिबिलिटी। मोबाइल कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या, सारे मोबाइल फोन में चल रहा है कि नहीं। और मोबाइल फोन्स में ध्यान रखना, दो टेक्नोलॉजी भी चल रही है, आईफोन और एंड्रॉइड। आईफोन, एंड्रॉइड और विंडोज के मोबाइल भी है। तो मोबाइल कंपैटिबिलिटी में तीन चीज लिख लो, आईफोन, विंडोज और एंड्रॉइड मोबाइल, तीनों में चल रहे कि नहीं चल रहे। ये सब आपको टेस्ट करना है। कब टेस्ट करेंगे, वेबसाइट लॉन्चिंग के पहले सब टेस्ट कर डालो पूरा। एक बंदा आईफोन के मोबाइल में देखेगा, हाँ आईफोन में तो सपोर्ट कर दिया, एक ने एंड्रॉइड में देखा, एक ने विंडो के मोबाइल लेके बैठा रहेगा, विंडो में देखेगा चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अब लिखिएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में डैश करके लिखिएगा वेबसाइट के लोड और स्ट्रेस को टेस्ट किया जाता है। द लोड एंड स्ट्रेस ऑफ द वेबसाइट इज टेस्टेड। वेबसाइट के लोड और स्ट्रेस को टेस्ट किया जाता है। द लोड एंड स्ट्रेस ऑफ वेबसाइट इज टेस्टेड। देखो आपके वेबसाइट में ध्यान रखिएगा, दो बहुत बड़े दुश्मन है, एक लोड होता है और एक स्ट्रेस होता है। लोड का मतलब क्या, वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूजर्स एक समय में वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा। आपकी वेबसाइट कई बार लोड आवर्स में फंसती है। लोड आवर्स मतलब कब, जब आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा है। आज धनतेरस है, बहुत लोड टाइम है, ठीक है। अमेजन की वेबसाइट में लोड टाइम है, और भी जितने भी जियो मार्ट की वेबसाइट में लोड टाइम होगा, क्योंकि जिसको देखो आज क्या कर रहा है, धनतेरस की खरीदी में लगा हुआ है। अब अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट लेट अज्यूम करी फेल हो जाए, तो जितनी देर वो वेबसाइट फेल रहेगा या वेबसाइट चलाई नहीं पूरे दिन में, तो क्या होगा, कस्टमर गए, कस्टमर तो अमेजन में जम कर जाएगा, जियो में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि इन्होंने अपनी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत अच्छा करके रखा गया है। लोड टाइम भी कौन टेस्ट करता है, जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स लोड टाइम टेस्ट करता है, कितना लोड झेल सकता है। और स्ट्रेस का मतलब क्या, जब ज्यादा लोड हो जाता है, तो जैसे आप स्ट्रेस में आ जाते हो ना, वैसे ध्यान रखना एक और बंदा स्ट्रेस में आता है, आपकी वेबसाइट, यानी वो रिस्पॉन्ड देने सर्वर बंद कर देता है, अचानक वेबसाइट अनेबल दिखाने लगता है, अनअवेलेबल है नहीं वेबसाइट। तो लोड और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपकी वेबसाइट जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बने उतना अच्छा है। आज की लैंग्वेज में, आज के अगर फ्रेमवर्क में आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा पुख्ता चलेगी। और अगर आपने पुराने जमाने की लैंग्वेज पकड़े और पुराने वर्जन में पुराने HTML, पुराना PHP, पुराना पाइथन में वेबसाइट बना दिए, बन तो जाएगा, जब लॉन्च होगा सब कहानी बिगड़ जाएगी। तो आज थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लगने दो, लेकिन आज के लैंग्वेज में बनाओ ना, PHP, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इसमें बनाए। नेक्स्ट आप लिखिएगा सिक्योरिटी टेस्टिंग। अगला टेस्टिंग आपको क्या करना है, सिक्योरिटी टेस्टिंग। और सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब क्या, टेस्टिंग अबाउट अटैक्स, टेस्टिंग अबाउट अटैक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अटैक्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस का टेस्ट करना। टेस्टिंग अबाउट अटैक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और हैकिंग्स का टेस्ट करना, ये आप कह सकते हैं। आपकी वेबसाइट के तीन बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन के नाम लिख लो। नंबर ए हैकर, सबसे पहला दुश्मन, आपकी वेबसाइट पर हैक करने वाले बैठे हैं, थोड़ा पॉपुलर हो जाओ सब हैक होगा। नंबर बी वायरस बॉम्ब्स, वायरस तो किसी को नहीं छोड़ते, तुम्हारी वेबसाइट में पहुंच जाए तो वेबसाइट को तबाह कर देंगे। तीसरा अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या, बिना पूछे आपसे आपकी वेबसाइट में घुसपैठ चालू हो गई, आपसे पूछा तक नहीं, आपसे परमिशन नहीं ली, लेकिन आपके cPanel में सब घुसपैठ चल रही है। इन तीनों से बचने का तरीका क्या होता है, पहला चेंज करके लिखिएगा टेक SSL सर्टिफिकेट या परचेज SSL सर्टिफिकेट। आपको वेबसाइट का जब cPanel आप खरीदेंगे तो आपको SSL सर्टिफिकेट क्या होगा, साथ में दिया जाएगा। SSL सर्टिफिकेट यानी आपकी वेबसाइट में HTTP की जगह HTTPS प्रोटोकॉल से वेबसाइट चलेगा।
ये सी पैनल में रहता है, कई कुछ में फ्री में रहता है, कुछ में थोड़ा पेड करना पड़ता है। तो अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के साथ ही उसका SSL सर्टिफिकेट जो सी पैनल में दिखेगा उसको अप्लाई कर दीजिएगा। 48 घंटे में SSL सर्टिफिकेट आपका एक्टिव हो जाएगा और आपकी वेबसाइट HTTPS से खुलेगा, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये आपको 6 प्रकार के मैंने अभी एरर्स बताए जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक टेस्टिंग और भी लिख ले, डेटाबेस टेस्टिंग भी कर लीजिएगा कि आपका जो SQL में जो डेटाबेस बनेगा वो आपका सही है कि नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटाबेस टेस्टिंग और पैरा चेंज करके अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता दे रहा हूँ जिससे आप अपनी वेबसाइट की वीकनेस को देख सकते हैं। इंट्रूडर, INTRUDER, इंट्रूडर एक पावरफुल स्कैनर है जो वेबसाइट के वीकनेस को शो करता है। इंट्रूडर इज अ पावरफुल स्कैनर विच शोज वेबसाइट वीकनेस। ठीक है, आप क्या करें, इंट्रूडर इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। इंट्रूडर से क्या होगा, छुपे छुपे जितने भी आपके कंप्यूटर के जो आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई उस वेबसाइट में जितने भी मिस्टेक्स है उन सारी मिस्टेक्स को कौन पकड़ता है, इंट्रूडर। इसमें 10,000 सिक्योरिटी चेक है इसके पास, 10,000 सिक्योरिटी चेक। यानी हर मैटर में इंट्रूडर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को चेक करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमने